हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पहले दोनों का हो चुका है। 11,880 का फिजिकल भी संपन्न है और 8415 के लिए जो एग्ज़ाम के लिए निकाला गया था वो एग्ज़ाम भी संपन्न है। दोनों चीज़ संपन्न है, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे अग्निशामक का है 2380 वाले पद, उनका भी एग्ज़ाम होने का डेट भी निकाल चुका है जून में, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो चीज़ें हो रही है। यहाँ पर 15 तारीख तक डेट जो सीएसबीसी की तरफ से या जैसे भी न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के समक्ष आ चुका है कि 11,880 का जो रिजल्ट है वो 15 तारीख तक, लास्ट अप्रैल तक आने का उम्मीद रखिएगा 99%। क्योंकि 1% आपको इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि कोविड-19 का है और यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण से यह समस्या आ जाएगी कि हो सकता है डेट फिर से बढ़ सके। अब रही बात 8415 की, तो सबसे पहले बात करें 8415 का रिजल्ट कब आएगा। तो आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो देने की उम्मीद है कि जून माह में रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद में बरसात तुरंत ही आ जाएगा और बरसात में ये बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाएगा आप लोगों के लिए फिर से फिजिकल का कंडक्ट कराना। इसलिए कोशिश करेगा कि जल्द ही आप लोगों का एक रिजल्ट देकर जल्द ही आप लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल करा लीजिए, नहीं तो वरना फिर से लेट हो जाएगा और दिसंबर जनवरी ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 23 या 24 तारीख को जो हंगामा हुए हैं बिहार पुलिस के रिलेटेड और जो पेपर लीक हुए उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे संसद भवन में, कि बिहार स्पेशल आर्म के पुलिस के तहत ही वहाँ पे जो विधायक थे उन सभी को धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया गया और बहुत ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो भाई ये चीज़ क्या था, तो ये तो किसी को डायरेक्टली बताया नहीं गया था। बाद में यह इशू किया गया कि भाई ये एक प्रकार का बिल हमने पास किया है कि बिहार स्पेशल आर्म पुलिस जो कि किसी को भी शक के आधार पर आपको निकाल सकता है। तो सवाल यह खड़ा करती है कि फिलहाल कोई क्या नया वैकेंसी आएगा इसके तहत, या उसी में 11,880 या 8415 वाले जो पद हैं उन्हीं के रिगार्डिंग इसको रखा जाएगा। दो बातें हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो डायरेक्टली आप उस डायरेक्ट मुकाम पे पहुंच जाइएगा जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए। कि जो जिनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है 11,880 पद वाला में जिनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है उनके लिए काफ़ी बड़ा यह चीज़ है, काफ़ी काफ़ी बड़ा इशू खड़ा करता है कि क्या हम भी आम पुलिस बन सकते हैं, क्या हम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलिए इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो बिल पास हुआ है उस बिल में क्या लिखा गया था। सबसे पहले यहाँ पे जो राजनीतिक बात थी ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल वास्तव का में ब्रिटिश शासन याद दिलाएगा या विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। इसे समझने के लिए बिल के प्रावधानों को सांसद नीतीश कुमार के तर्क पर भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यही रही ये होगा उस दिन का जो 23 तारीख को जो हंगामा हुआ था, यही है उसका फोटोज है जो कि सारे विधायकों को, सारे नेताओं को मार भगाने का पूरा प्रयास वहां पे लगा रहा था और पुलिस इसमें बिल्कुल सक्षम हुई थी, ठीक है। तो इसी के उपरांत है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ विशेष दर्जा भी दिया गया था। तो उसी के उपरांत मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष को इस बात पर ऐतराज था कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल जो है जारी नीतीश सरकार विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है और विधानसभा के अंदर ही बाहर जो नज़ारा सामने आया वो कई तरह के सवाल खड़े करने पे विवश हो गए थे। यही बात है कि बिहार पुलिस को बदलकर आर्म्ड पुलिस में दो प्रकार के बांटा गया है। एक तो नॉर्मली होते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते हैं, कांस्टेबल होते हैं जो कि थाना में रहते हैं, और एक होता है नया कि यह बिल पास हुआ है बिल्कुल आर्मी की तरह इसको समझ सकते हैं, बिहार एक आर्मी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देश के लिए जो आर्मी होता है उसी के उपरांत बिहार में ही आर्मी इस प्रकार के समझ सकते हैं। इसका जो अधिनियम है उसको बारे में देखते हैं और 7 अधिनियम पारित किया गया और 7वां अधिनियम को इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके उपरांत ही हम लोग जानेंगे कि 11,880 पदों वाले में क्या इसमें शामिल होने वाला है या नहीं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे पास न्यूज़ है कि इस अधिनियम के मुताबिक किसी को भी गिरफ्तार कर लेने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि भाई हम वारंट लेके जाते थे किसी को छापा मारने, किसी को पकड़ने, या किसी को भी पकड़ना है तो वारंट तो इम्पोर्टेंट है ही, नहीं तो वो सवाल खड़ा कर देगा, लेकिन यहाँ पे शक के बुनियाद पे उठा लेगा। बिल के पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विशेष सशस्त्र बिना वारंट के किसी भी तलाशी या शक के आधार पर, इसके अलावा उससे लगे किसी के अपराध के सिर्फ आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। देखिए सिर्फ आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, कितना हार्ड है। ये तो आर्मी भी नहीं करता है।
आर्मी भी पूछने के बाद में ही उसको क्या करता है, उसको गोली मारता है या गोली मारने का आदेश मिलता है या जो भी कुछ हो, उसके सर जो रहते हैं वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेबल को इतना फुल पावर दिया जा रहा है कि किसी को अरेस्ट कर सकता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा जब आरोपित व्यक्ति एक विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी होगा तब। ध्यान रखिएगा बात यहाँ पे कि ऐसी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो सशस्त्र पुलिस को उसका काम करने में रोका जा सकता है। अगर वो काम अपना कर रहा है, अगर किसी को पीट रहा है, अगर आप रोकने जाते हो तो भाई आपको भी वो गिरफ्तार कर लेगा, छुड़ाने भी नहीं जा सकते हो आप। ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि हमले का भय दिखने, बल प्रयोग करने, धमकी देने पर बिना वारंट सशस्त्र पुलिस के गिरफ्तार कर सकता है। देखिए वही चीजें हैं जो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। यही जो खास अंश दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल को हटाकर बिहार आर्म्ड स्पेशल पुलिस को बनाने का, यही एक फंडा है, यही एक सात रजिया है और यही एक जरिया है। देखिए यही एक बिल पास हुआ है कि सारा चीज़ सेम प्रोसेस है, वही चीज़ है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं काफ़ी बेहतरीन चीज़ है और काफ़ी खतरनाक भी है। देखिए अगर आप रोड पे चल रहे हैं और पुलिस सामने से गुजर रही है, अगर उसको हम पे शक हो गया तो भाई वहीं से उठा लेगा। किसी दुकानदार के पास अगर किसी को धमकी वाला फ़ोन आता है, आप अगर जाते हो और नंबर दे दो तो उसको तुरंत उठा लेगा। अगर किसी को अगर डरवाने धमकाने या दोस्ती दोस्ती के खतरनाक इशू के कारण से भी आपको उठा सकते हैं, यानी कि किसी भी मामले के उपरांत ही आपको उठा सकता है। ध्यान रखिएगा। इसका क्या इसका फुल फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे क्या इसका फोटोज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार का तो बिहार पुलिस हो गया। आम पुलिस तो इस प्रकार का होगा नहीं। आम पुलिस ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे हो सकते हैं क्योंकि वो हमेशा तैनात रहेंगे, किसी प्रकार से उम्मीद के बुनियाद पर ही आपको उठा सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हम लोगों का इशू है, जो हमने थंबनेल लगाया है उस पे विचार कर लेते हैं कि भाई ये 11,880 पद हैं, इनमें क्या ये स्पेशल पुलिस को पे भर्ती कर सकते। जी हाँ बिल्कुल सही, 11,880 पद वाले में जितने भी कैंडिडेट है उन सभी को एक और चीज़ है कि आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जरूर दिए होंगे कि भाई आप ये चुनो, वो चुनो, ये चुनो, सर्जेंट पुलिस चुनो या कांस्टेबल हो, बीएमपी हो या फायरमैन संबंधित हो या रेल पुलिस हो। ऐसे 4 ऑप्शन जरूर दिए जाते हैं, 3 या 4, ठीक है। उसको जरूर चूज़ किए होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11,880 पद वाले में से यहाँ पर जो निकल कर आएगा ना, इसमें तो जरूर जाओगे आप। इसमें से जो भी आपका ऑप्शनल होगा तो इसमें जो बीएमपी लिखा होगा, ध्यान रखिए बीएमपी वाले जो भी कैंडिडेट होंगे या कांस्टेबल वाले जो भी कैंडिडेट हो या सर्जेंट वाले जो भी कैंडिडेट हो, इन सभी का ट्रेनिंग एक जगह दिया जाता है और इन सभी का एग्जाम होने के उपरांत ही आपको इसमें भर्ती किया कर लिया जाएगा, जो कि स्पेशल आर्म पुलिस आपको बनाने में सक्षम किया जाएगा। एग्जाम होगा, एग्जाम के तुरंत आपको ले लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप 11,880 वाले में है तो आपको मौका मिल सकता है, या आप अगर 8415 पद वाले भी है तो आपको भी मौका दिया जा सकता है। इसके लिए कोई कोताही नहीं कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नई वैकेंसी की। तो भाई मेरे नई वैकेंसी अभी कोई किसी प्रकार की आने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं उम्मीद है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9,012 सीट जो हैं इसमें ही आपको बिहार आर्म्ड पुलिस का भी वैकेंसीज के लिए सीट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे एसएससी जीडी होता है उसके उपरांत ही आपको हर एक प्रकार के उसमें देखने को मिलता है फंडा, जैसे कि आपको एसएससी जीडी में ही एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान भी उसमें सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक ही फॉर्म में अंदर ही सारा चीज़ सम्मान होते हैं। आपको पता है कि हम फॉर्म भरते तो उसके अंदर रेल पुलिस और बीएमपी सारा चीज़ उसी में इंटर्ड होता है और उसी को उपरांत छांट कर उसको अलग अलग जो आपका पोस्ट आप लोग चुने होंगे उसी पोस्ट के हिसाब से आपको उसको ट्रेनिंग के हिसाब से आपको भेज दिया जाता है कि किसको कहाँ पे किस प्रकार से भेजना है। सही है। तो 9,000 जो 12 सीट जो सितंबर अक्टूबर में आने वाला है उसमें ही आप लोगों को सम्मिलित रहने वाला है। उसमें भी आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। और हाँ, आने वाले भविष्य में आपको ये हो सकता है कि बिहार आर्म्ड पुलिस के लिए या आपको स्पेशल वैकेंसी दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको 8415 और आपको 11,880 पदों में ही आपको सम्मिलित किया जाएगा और इसी के उपरांत ही आपको बिहार आर्म्ड पुलिस का एक अलग सदस्य बनाया जाएगा, एक अलग आपको ट्रेनिंग। इसके उपरांत ही इस ट्रेनिंग के बाद में आपको और ट्रेनिंग दिया जाएगा, एग्जाम होगा, उस ट्रेनिंग में पास होइएगा। जैसे कि आर्मी से आप कमांडो बनते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे बिहार पुलिस से आप बिहार आर्म्ड पुलिस भी बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप अभी से ही हो जाइए तैयार। उम्मीद है कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन यह था कि क्या हम भी आर्म पुलिस बन सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इस
के अंदर आते हैं तो आप बन सकते हैं। अगर आप रेल पुलिस भरे हो, ध्यान रखिए उसमें रेल वाले ऑप्शन भी मिलते हैं, ऐसे ऑप्शन भी मिलते हैं, तो अगर रेल वाले बड़े हो तो आपको मुश्किल हो सकती है, यहाँ से आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार कोई भी मौका दिया जाएगा। बीएमपी को सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बीएमपी जिनका भी आने वाला है, जो जैसे ही आपको लोगों को रिजल्ट मिलता है ना, फाइनल जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको लिख कर भेज देगा कि आपको किस प्रकार से क्या चीज़ आपको मिला है, कौन से पोस्ट पे आप लोग जा रहे हो। तो जैसे ही आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद में एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के बाद में आपको बिहार आर्म्ड पुलिस में भी भर्ती किया जाएगा। उसके उपरांत ही अलग ट्रेनिंग मिलेगा, अलग आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग आपको अलग से किया जाएगा, क्योंकि एक नया बिल है और इसके लिए अभी कोई भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं निकाल चुका गया है, और यहाँ पे नए वैकेंसी के बारे में भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। आ सकता है लेकिन फिलहाल नहीं आने वाली है। फिलहाल की बात मैं कर लूँ कि फिलहाल नहीं आने वाली है, लेकिन ये ज़रूर आएगा। ऐसे इसको अलग से एक, जैसे आर्मी की जो वैकेंसीज होती है उसी प्रकार से यहाँ पे एक अलग ही वैकेंसी निकाली जाएगी। और बिहार में बहुत ही खतरनाक पुलिस की अगर बात कर ली जाए, ये बहुत ही खतरनाक पुलिस आपके लिए साबित हो सकता है, सारे जनता के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारे कन्फ्यूजन आपके माइंड से अब दूर हो गया होगा। अगर अभी भी मन में सवाल है तो आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। जो अभी आपका सुझाव है, इस सुझाव के प्रस्ताव के रूप में आपके पारित कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और देन आपको आपका सपोर्ट हमें बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और